तो हेलो मेरे प्यारे फैमिली मेम्बर्स, कैसे हो आपसे भाई? होप आपसे बढ़िया और आगे बढ़िया है ना। तो भाई आप सभी का स्वागत है आज के सेकंड वीडियो में। तो यार जैसा कि यार लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शी हाउ और माई वन, उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और शियो जो था उसे अच्छा खासा इंजर कर देता है उस इमोर्टल एक के कारण। अब आगे इधर माई वन की जो आर्म होती है वो टूट जाती है और वहाँ से यार खून के छींटे आसपास गिर रहे होते हैं। बट यार जो माई वन की ब्लड ड्रॉप थी, जहाँ भी गिर रही होती है, चाहे वो माउंटेन्स हो या कोई ज़मीन, सभी डिस्ट्रॉय होती जा रही होती है। इवन कुछ कल्टीवेटर्स और नेटिव्स भी उस ब्लड के चपेट में आ रहे जाते हैं और ये उन सब जो थे मारे जाते हैं। ये देख क्राउड तो एकदम से डर जाती है। इवन एंशिएंट फेक भी अंदर ही सहम जाते हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी था, वो ब्लड एक ह्यूमैनिटी लेवल का था, जो कि यार कोई मजाक नहीं बात है। जब माइवन उस इमोर्टल एक को देखता है तो यार मानो उसे अभी जो पेन हो रहा होता है वो उसे भूल जाता है और एक्साइटमेंट के बदले वो काफ़ी जोर जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है, सच में भगवान मुझ पर लगता है काफ़ी प्रसन्न है। यार मुझे जो मेरा लक है वो काफ़ी बढ़िया है। मुझे इस तरह गिफ्ट जो मिला है। ना सिर्फ मुझे आज दो दो इमोर्टल एनर्जी वाली बॉडी मिली है, बल्कि साथ ही उसके उस जैसा एक इमोर्टल सीड भी मिला है, जो कि यार लास्ट एंटिटी में भी काफ़ी रेयर माना जाता था। वहीं इधर जो मार्मियन होता है अब सीओ के मारने के लिए अपना एक हाथ अटैक जो था वो आगे बढ़ाता है। बट तभी वो कुछ नोटिस करता है और यार ये देख उसकी एक्सप्रेशन एकदम से अगली हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यार उसकी जो आर्म थी वो धीरे धीरे क्रोड होने लग जाती है उस कर्स वाटर के कारण। क्योंकि यार जो सीओ था, जब फाइट के दौरान बीच में उसने उस अपने फाइन आर्ट की जो कर्स वाटर थी उसके ऊपर उसको डाल दिया था। पहले तो यार उतना वो माही मंत्र ध्यान देता नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइटनिंग या फिर कर्स पावर जो थी उसको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी फिलहाल उसकी लेवल उसके अगर कल्टिवेशन को देखा जाए तो। बट यार जो उसका एक्सपीरियंस था वो देख काफ़ी चेंज आता है उस हेवनली आयरन कर्स वाटर को देख। क्योंकि गाइज आपको बता दूँ कि यार जो फाइन आयरन कर्स वाटर थी वो कितनी ज़्यादा डेंजरस है। जो यार जितना ज़्यादा पावरफुल बंदा होता है यार उस पर उतना ही ज़्यादा वो इफेक्टिव होती है। जो था ये देख काफ़ी शौक था। वहीं क्राउड भी यार ये देख उनके अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता कि यार एक डिवाइन फ्लेम लेवल का बंदा आज एक पर एक मिराकल किए जा रहा है और उसने एक साथ एक हेवन डैडी को अच्छा खासा इंजर्ड कर दिया है, उसे धोया था। जो मायन की बॉडी होती है वो उसमें कई सारे जो थे पार्ट्स वो गलने लग जाते हैं। इवन तो यार उसकी बॉडी के अंदर उसकी जो ब्लड होती है वही ब्लैक कलर में होने चेंज हो जाती है, जो कि उसकी ब्लड धीरे धीरे करोड होने लगती है। और यार धीरे धीरे कर उसके बॉडी के कई सारे जो अंदरूनी पार्ट्स हैं उसको भी करोड करना स्टार्ट कर देती है। सभी को तो यार यही लग रहा था कि जो वो कर्स वाटर है उसके कारण जो मायन की हालत है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। बट क्या यहाँ के जो कुछ नेटिव्स थे वो ये देख समझ जाते कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या माज रहा था। मायोन जो था वो इतने हेवी कर से कैसे गुजर रहा था, क्योंकि एक्चुअली में गाइस जो मायोन था वो यार हेवनली इमॉर्टल एंशिएंट में ही बॉर्न हुआ था। यानी कि जो उसके पेरेंट्स थे यार वो इस इमॉर्टल एंशिएंट में रह गए थे। बट यार इसके बावजूद भी वो अपने इमॉर्टल एंशिएंट कर्स को सप्रेस किए हुए था एक डिवाइन इमॉर्टल लिक्विड के कारण, जो कि उसको इसी इमॉर्टल एंशिएंट में मिली थी। और गाइस आपको पता है कि जो इमॉर्टल एंशिएंट के नेटिव्स है यार यहाँ के एक सर्टेन लेवल पर जाने के बाद वो यार कुछ अपने आप आपा खो देते हैं, वो पागल हो जाते हैं। उनकी जो कर्स पावर थी वो धीरे धीरे उन्हें कोड करके मार देती है, क्योंकि वो उनकी लिमिट को जो था वो ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो जो वही मायूवन होता है वो तो यार अब तक जो था वो उसी लिक्विड के कारण अपने इस कोल्ड पावर यानी जो कर्स पावर थी उससे बचते हुए आ रहा था। बट यार क्या पता था कि उसकी जो शिवा से फाइट हो जाती और शिवा का जो हेले टॉम रिवर की जो वाटर कर्स होती है उसने यार मायूवन के जो ब्लड लाइन में जो कर्स पावर थी जो इमोर्टल एशियन में थी जो उसको एक्टिवेट कर दी थी। और गाइस तुम सब अगर यार पेट्रोल में चिंगारी डालोगे तो क्या ही होगा यार, ऑब्वियस सी बात है कि वो एकदम से धड़कता हुआ आग जल जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे आग से कुछ वैसा हुआ था। जो सीओ की यार एमिली रिवर कर्स वाटर थी वो यार लिटरली काफ़ी बिल्कुल चिंगारी का काम करती है। जो मायूंग था वो बिल्कुल पेट्रोल था जो लगते उसको आग लग गया था। और जो उसकी कर्स वाटर यानी कि जो कर्स थी उसके जो ब्लड लाइन में जो कि उससे कर्स रही होती है उसको एकदम से वो एक्टिवेट कर देती है। जो गाइस सीओ था ये भी देख कुछ टाइम बाद समझ जाता है कि एक्चुअली में यहाँ पे पूरा कांड क्या हुआ था। कि भले ही सीओ की जो कर्स पावर थी वो कितनी पावरफुल क्यों ना हो, बट यार अगर कोई बंदा अपने बॉडी पार्ट को वहाँ से काट कर हटा दे तो वो रुक सकती थी। बट ये यहाँ पे मारियन जो था वो लगातार अपने बॉडी पार्ट्स को जो कि कर्स इफेक्टिव होती जा रही थी उन्हें काट कर हटाते जा रहा था। इवन तो यार अपने बैठ कर अपने बॉडी के अंदर जो था ब्लैक ब्लड उसको भी बाहर निकाल रहा होता है, बट स्टिल जो उसकी कर्स पावर थी वो उसके ब्लड लाइन्स में मौजूद थी, मानो बिल्कुल किसी इनहेरिटेंस की जैसा हो, जो कि यार उसके पेरेंट्स से बॉर्न बेबी में ऑटोमेटिकली रिसीव करता है। और मैं जब जो मायन होता है वो काफ़ी गुस्से में और काफ़ी दर्द में होता है। वो यार सच में मेरा जो है आज काफ़ी अनलकी डे है। मैं एक छोटे लिटिल डाइटी के बंदे के हाथों आज इस तरह से बुरी तरह से पीट गया हूँ। इतनी मेरी बुरी हालत हो गई है और वो शौक पे शौक हो जा रहा होता है। उसकी हालत लिटरली काफ़ी बद से बदतर होती जा रही थी। जो तो वहीं यार अपना जो सीओ था वो क्या करता है ना कि वो पहले एक सेफ डिस्टेंस पे चला जाता है और फिर यार बीच में क्या करता है कि वो बीच में हर बार जो था मायून को टॉन्ट मारते रहता है ताकि उसे गुस्सा आते रहे और उसका ध्यान जो था वो भटकते जाए, ताकि वो कर्स पावर को पूरी तरह से अपने अंदर निकल हटा ना पाए और जो कर्स पावर है उसको पूरी तरह से अपने अंदर निकल जाए। जो मायून था ये इससे काफ़ी गुस्सा होता है।
वो कई सारे अटैक तो करता है इस दौरान, बट सारी जो फोकस थी अपनी कर्स पावर पर ही सप्रेस करने में लगाता है। वही हर बार जो था सीओ के डिफेंसिव तलिस्मान उसके अटैक को ब्लॉक कर दी गई थी। बट यार इसके कारण उसमें जो था अब वो काफ़ी सारे क्रैक भी आ गए थे, क्योंकि यार वो हमेशा तो था वो सीओ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी। इधर जो मायोन था वो भी यार इमोर्टल लिक्विड निकाल पूरा यूज करने लग जाता है, क्योंकि सच में अगर वो उसे यूज़ नहीं करता था उसकी जान जो थी मतलब हलक में आ गई थी, वो मर सकता था। इसके बाद भी यार वो मतलब जो कर्स पावर थी मानो यार अभी के लिए मतलब काफ़ी उस पर हावी होती जा रही होती है। इधर जो एंशिएंट फेक भी मतलब ये सारे जो सीन थे उनको देख एकदम से मतलब अस्तब्ध रह जाते हैं। यार सीओ के मतलब हाथों में था वो एक डिग्निफाइड हेवनली राइटी मतलब कुत्तों की मौत मतलब मारा जा रहा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यार क्या हो रहा है। क्राउड का तो यार कब से मतलब पगला गई थी सीओ के कारनामे को देख। तो वहीं तो जो मायून था वो यार काफ़ी गुस्सा हुआ था, और उसके मन में तो यार यही सोच चल रहा था कि यार वो कब मतलब सीओ को बस एक थप्पड़ में निपटा दे। बट यार उसकी जो बॉडी कंडीशन थी उसका मतलब बिल्कुल उसमें रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। बट एक स्पीड अटैक जो था सीओ पे कर देता है। वहीं जो यार सीओ था फिलहाल उसके अटैक को मतलब हेड ऑन नहीं लेता, और वो यार यहाँ से काफ़ी स्पीड में मतलब भागने लग जाता है। सील जो था वो ऑलरेडी मतलब ब्रेक हो चुकी थी, और सीजा जो था यहाँ पे मतलब रेन सैटर सिम्बर का यूज़ कर सकता था। जो मायोन की जब स्पीड अटैक होती है वो यार एक डिवाइन रेनबो लाइट एरो अटैक जो था वो आता है, और उसके मतलब स्पीड अटैक को मतलब जो भाला वाला अटैक था उसको ब्लॉक कर देती है। ये एक्चुअली में गाइस चैन गोंग यांग होता है, जो कि यार उसने अपना एक अटैक कर उसके अटैक को रिजॉल्व कर दिया था। फिलहाल तो गाइस मायोन काफ़ी इंजर्ड था, इसलिए यार उसके अटैक को चैन गोंग यांग इतना इजीली ब्लॉक भी कर पाया था। वरना यार उसके मतलब बस की बात नहीं थी एक मिनट से फाइट करना, क्योंकि सब यार सीजा नहीं होते। जो वही अपना सीओ था वो यार चैंगो नाई की तरफ देख एक रिस्पेक्ट वाला शो मतलब फीलिंग से देख रहा है, ताकि उसको मतलब हेल्प मतलब उसे रिस्पेक्ट पे करता है कि यार तूने बहुत बहुत बड़ा शो किया है मेरी हेल्प करने के लिए। बट यार इसके बाद जो सीओ था इसका मतलब यहाँ रुकने का कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि यार माई वन जो था वो उसके अलावा यहाँ पर कोई सारे एंशिएंट फेक भी थे जो किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहे होते हैं, और सीओ जो था वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। तो वहीं वो यार रिम शैटरिंग सिंबल को यूज़ कर देता है। तभी अचानक से यार क्या होता है ना कि सीओ से पहले जो माई वन होता है एकदम से यार मतलब हॉरिफाइंग एक्सप्रेशन देते हुए यहाँ से भाग मतलब पहले भाग जाता है, क्योंकि यार किसी को समझ नहीं आता कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या था। तो जो वही सीनियर था वो पीछे से मतलब मायन को मतलब टॉन्ट मारते हुए बोलता है, अरे अरे सीनियर आप जा कह रहे हो, हम दोनों मेडिकल में बैठ कर दाव डिस्कस कर सकते हैं ना। फिलहाल जो है मायन था वो मतलब खून की उल्टी करता है सीनियर की बातों को सुनने से, काफ़ी गुस्सा आया था। मन तो करता है कि सीनियर को मतलब एक जूता मतलब एक थप्पड़ उसे लिपटा दे। उसकी यार काफ़ी दिल से मतलब नफरत आ रही होती है, बट स्टिल यार वो यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि यार उसकी जो बॉडी की कंडीशन थी वो बद से बदतर होती जा रही होती है। उसकी जो कष्ट पावर थी यार वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई थी। तो वही जो चीज़ था वॉइड पैसेज में मतलब स्मूथली इंटर कर जाता है। हालांकि यार कई सारे जो लोग थे वो किलिंग इंटेंट रिलीज तो करते हैं, बट स्टिल जो शीशा होता है वो सेफली यहाँ से निकल जाता है। तो जो वही एकदम माइवन था पूरे इमॉर्टल एजेंट में यहाँ पे आते ही ऑर्डर मतलब अपने क्लैन में अनाउंस कर देता है कि वहाँ को पकड़ने के लिए, क्योंकि यार उसके पास जो था दो दो इमॉर्टल एनर्जी वाली बॉडी है जो कि उसने कल्टिवेट की है। साथ ही यार उसके पास एक हेवनली इमॉर्टल सीड भी है, जो कि यार एक हेवनली प्लेसेंटा है। और यार ये जो बात होती है वो पूरे इमॉर्टल एंशियन में मतलब काफ़ी ह्यूज कॉमोशन क्रिएट कर देती है। अभी के लिए यार ऑलमोस्ट एक्सपर्ट इवन यहाँ के कई सारे नेटिव जो थे वो क्लैन के मेंबर, वो भी यार हुआंग को मतलब इस किलिंग में पार्टिसिपेट किलिंग में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे, ताकि वो सब हुआंग को मतलब पकड़ कर उसकी जो ट्रेजर थी उसको ले सके। वही यार कुछ और बातें जो थी वो पूरे इमॉर्टल एशियन को यार एकदम से मतलब मानो क्यूस की मतलब जंजाल में रख देती है, क्योंकि यार ये बात जानकर हर कोई यानी कि यार हर एक पर्सन जो कि इमॉर्टल एशियन में अभी था, यहाँ के नेटिव हो या फिर यहाँ का कोई एंशिएंट फेक हो या फिर कोई भी पर्सन हो, सभी जो थे यार इस न्यूज़ से मतलब सपका से गए थे जब उन्हें ये पता चलता है कि यार हुआंग ने तो यार एक्चुअली में दो दो इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट कर ली है, और साथ ही यार उसने एक हेविनिटी के बंदे को ही हरा दिया था। लिटरली यार बहुत से एक्सपर्ट थे मानो सदमे से मतलब सदमे में पागल हो जा रहे थे कि कितने सारे जो जूनियर्स थे यार उनकी मेंटल जो हेल्थ थी उस पर खराब हो रही थी वहाँ के अचीवमेंट को देख। क्योंकि यार इस प्रेजेंट वर्ल्ड की लॉ जो थी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, और इसलिए एक इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट करना ही उनके लिए मानो यार हेवन और अर्थ के मतलब उथल पुथल करने के समान था। बट जो सिया था उसने ऑलरेडी यार दो दो इमॉर्टल एनर्जी कल्टिवेट कर ली थी, जो तो यार उनके औकात से ही बाहर थी। ऐसा तो यार इवन इमॉर्टल एशियन के एरिया में बहुत मतलब गिने चुने ही एक्सपर्ट थे जिनके पास यार इमॉर्टल की लेगेसी होती है, अच्छे इन्वायरमेंट थे, तब जाके वो ऐसा कर पाते थे। बट जो हुआ थे इस हार्श कंडीशन इस हार्श इन्वायरमेंट में भी मतलब उस तरह के अचीवमेंट को हासिल कर पाया था। ये जान जो था यार मतलब लिटरली अभी के लिए जो था इस इरा में ये करना बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल था, बट जो चीज़ था इसने मतलब पॉसिबल करके दिखाया था। यार इस बात को लेकर जो था बहुत से एक्सपर्ट फिलहाल मतलब हुआंग के बारे में बातें करने लगते उसे डिस्कस करने लगते कि जो हुआंग है यार अब तो मतलब वो उसे 10 क्राउन किंग या फिर मतलब फ्रूट वाला जो बंदा था जो कि विशेष में अपीयर हुआ था या फिर 6 क्राउन किंग, उस जैसे बंदे यार फिलहाल उसे टक्कर दे सकते हैं। तो जो यार बहुत से एक्सपर्ट थे उनका मानना यह था कि जो वांग था ऑलरेडी यार सभी को मतलब इस पूरे प्रेजेंट वर्ल्ड में या फिर पास्ट में जो भी था सबको पीछे छोड़ चुका है, वो काफ़ी आगे निकल चुका है। इवन जो 10 क्राउन किंग है या फिर कोई भी और बंदा कोई भी उसके टक्कर का नहीं है, उसे कोई पंगा नहीं ले सकता है। फिलहाल जो पूरी इमॉर्टल एंशिएंट थी वो केओस में डूब चुकी थी। बहुत से जो एक्सपर्ट थे वो लालच में मतलब फिलहाल सीओ को ढूंढ रहे होते हैं। तो बहुत से कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट थे जो कि फिलहाल यार सीओ से काफ़ी दूरी बना कर रखे थे उसके यार अचीवमेंट को देखने के बाद। वहीं इधर यार इमॉर्टल एंशिएंट के आधी जो नेटिव ट्राइब थी
उसके जो हेविडेटी के वॉरियर होते हैं वो शिवा को ढूंढ रहे होते हैं उसके बॉडी के लिए, क्योंकि यार उनका मानना था कि यार मे भी जो दो इमोर्टल एनर्जी वाली जो बॉडी है उससे उनकी जो कर्स पावर थी शायद सप्रेस हो जाएगी और वो शायद मतलब इमोर्टल लेवल पर ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं। ये बात लिटरली यार जो कैसे नेटिव्स के हेविडेटी वॉरियर होते हैं इसलिए वो शिवा का मतलब पीछा करने लगते हैं। मतलब वहीं तो जो हमें एक माउंटेन रेंजर में फिलहाल शिवा को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी हाँफ रहा था। फिलहाल वो तेरे एक एलिफेंट को रोस्ट कर खा रहा होता है। इवन वो उसके मीट को भी किसी मतलब भूखे भेड़ी तरह खा रहा था। मानो जो शिवा था वो कई दिनों से मतलब भूखा हो, उसने खाना ना खाया हो। और यार ऐसा इसलिए वो था क्योंकि यार पिछले कुछ टाइम से लगातार जो था शिवा एक स्मॉल वर्ल्ड से दूसरे स्मॉल वर्ल्ड में मतलब भागे जा रहा था, मतलब भागते जा रहा होता है। उसे कई बार तो यार कितने सारे ह्यूमैनिटी ने मिलकर घेर लिया था। इवन उसे मतलब कैसे जैसे तैसे करके मतलब जो शिवा था वहाँ से बचकर भाग पाया था। फिलहाल जो शिवा होता है उसको रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था। इसलिए यार वो फिलहाल यहाँ पे आकर मतलब आइसोलेशन में जाकर अपनी इंजरीज को हील करना स्टार्ट करता है। और इस बार सच में उसे हील होने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, क्योंकि यार जो उसकी दाव फ्लेम थी उससे जो शिवा था लिटरली मतलब मरते मरते बचा था। उसकी दाव फटने से वो भी थोड़ी सी मतलब डैमेज हो गई थी। तभी जो शिवा होता है वो तभी जो सडनली क्या होता है ना कि एक एलिफेंट मतलब वहाँ पे अपीयर होता है जाके पहले जहाँ की फिलहाल शिवा होता है मतलब बैठे उसे मीटो खा रहा था। जो कि यार एक पहाड़ होता है वो सामने मतलब आती हुई बंदा उसको तोड़ देता है। ये यार गोल्डन जेंट रेस का जो था एलिफेंट बिलोंग करता है। और यहाँ पे आती यार उसकी जो ओड़ा थी आस-पास के कई से जो माउंटेन होते हैं एकदम से मतलब उसकी ऑरा से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इवन उसके तो मतलब अपने पैरों तले यार एक बहुत ही बड़े माउंटेन है जो कि मतलब कुचल दिया था। तभी जो शिवा था वो तुरंत यार अपने वॉइड में मतलब चीरा बनाता है, चीरा बनाते हुए वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि फिलहाल वो यार उस एंशिएंट एलिफेंट से मतलब फाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक हेवन डैडी लेवल का बंदा था। शिवा को तो यार कई दिनों से मतलब फिलहाल पीछा कर रहा होता है। तभी जो उस एलिफेंट की नज़र थी वो थी नीचे मतलब बड़े हड्डियों पर जाती है और वह गुस्से में चलाते हुए बोलता है, "तू ओलान, तुम मर गए।" ये बंदा यार उनके गोल्डन एलिफेंट रेस का ही जीनियस था। फिलहाल तो गाइस वो शिवा का हाथ में मारा गया था। तो गाइस अपना शिवा था वो ऐसे ही करते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मतलब भाग रहा था। और रास्ते में यार उसे कई सारे जो थे एक्सपर्ट मतलब वो फिलहाल जो शिवा होता है अपना रास्ते में कई सारे एक्सपर्ट को मार कर खाया जा रहा था। ऑफकोर्स यार वो सारे जो थे वो ह्यूमन नहीं थे, वो सारे यहाँ के नेटिव्स थे। और उनमें से तो यार कुछ तो थे हॉर्नेट ड्रैगन रेस से मतलब बिलोंग करते हैं। वो उन्हीं में से एक जो था उनका जो यूनिटी लेवल का मतलब वॉरियर होता है वो शिवा का पीछा कर रहा होता है। बट जो शिवा था उसने मतलब एक दिन में पहले यार इनके रेस से जो था वो 10 ट्रू सल्फरिंग के मतलब जो बंदे थे जो कि हॉर्नेट ड्रैगन के बिलोंग से बिलोंग कर रहे थे उनको पकड़ कर मतलब मार कर उन्हें खा गया था। जो मतलब वो गोल्डन एंड होल्डर हॉर्न रे ड्रैगन रेस का जो मतलब बंदा होता है एक्सपर्ट जो कि ह्यूमैनिटी लेवल था, वो यार मतलब गुस्से में बोलता है, हुआंग इस पूरे इमॉर्टल ऐसे में तुम मतलब बच नहीं सकते हो। और गाय जो शिवा था वो ऐसा नहीं कर और गाय जो शिवा होता है वो ऐसा ही करते हुए कई सैनेटिव्स के जीन्स को मतलब मार कर उन्हें मीट के पका कर खा रहा था। और ताकि वो अपनी इंजरी को मतलब जल्दी जल्दी हील कर सके, क्योंकि उसके पास जो था ऑलरेडी उसकी होली मेडिसिन डिवाइन मेडिसिन सारी चीज़ खत्म हो गई थी। और फिलहाल जो शिवा के अपने दुश्मनों को ही मतलब जो था उसका पीछा कर रहे होते हैं उन्हें मार कर खाते जा रहा था ताकि वो खुद को हील कर पाए। वहीं यार कुछ टाइम में ही जो पूरी की पूरी इमॉर्टल एंशिएंट थी वो इसे काँप जाती है, क्योंकि सभी को यह बात पता चल गई थी कि जो हुआंग था उसका पीछा करने वाले कई सारे ह्यूमैनिटी के क्लैन के मतलब जीनियस है। और शिवा जो मतलब जो हुआंग है वाला मतलब उनके बावजूद भी मतलब उनके क्लैन के जीनियस को मतलब मार कर पका के खा जा रहा है। तो वही यार उन ह्यूमैनिटी के मतलब भिड़ंत में जो हुआंग था वो ऑलरेडी काफ़ी इसलिए से इंजर हो चुका है और शायद वो मतलब मरने के कगार पर है। तभी यार हमें एक स्मॉल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि जहाँ पे जो गोल्डन जैट एलिफेंटस का ह्यूमैनिटी होता है वो सबको ऑर्डर देते हुए मतलब अपने क्लैन में हुआंग के बारे में मतलब पता लगाने के लिए बोलता है कि सभी उस बारे में इंफॉर्मेशन लगा, उसके बारे में एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। वहीं यार ऐसे ही जो सेम सिचुएशन होती है वो बाकी के नेटिव ट्राइब में भी होने लगती है। वो हॉर्नेट ड्रैगन, हेवनली ड्रैगन स्पैरो सभी जो थे यार अपने क्लैन मेंबर को मतलब हुआंग को ढूंढने में लगा देते हैं, जो कि फिलहाल शिवा के पीछा कर रहे होते हैं। तभी एक लायन बीस्ट जो था वो भी यार अपीयर होता है किसी स्मॉल वर्ल्ड में। और हमें दिखाया था कि जो यहाँ वो भी यार मतलब यही का नेटिव्स था और वो भी यार ह्यूमैनिटी लेवल पर होता है। और वो मतलब आते ही बोलता है और मतलब ऐसा नहीं न्यूज़ जो था वो रिलीज़ करता है कि हुआंग अब तुम हमारे परसुट से बच नहीं सकते हो, तुम बच कर जाओगे कहाँ। फिलहाल तो क्या जो शिवा था वो मतलब ये सब जो न्यूज़ होता है वो जानकर काफ़ी गुस्से में बोलता है, तुम सब कमीने कहीं के, मैं तुम्हें एक एक कर देख लूँगा। पहले तो यार मुझे अपनी कंट्री से बढ़ानी होगी, मुझे ब्रेक थ्रू करना होगा और जब मैं ब्रेक थ्रू कर दूँगा तब मैं तुम सबको चुन चुन के मारूंगा। तभी जो एक न्यूज़ थी वो फैल जाती है और सेंटोर रेस, फाइन एंशिएंट फाइन रेस, 8 आर्म्ड स्पीड रेस के ट्राइब के जो ह्यूमैनिटी के वॉरियर होते हैं वो बाकी ट्राइब्स के ह्यूमैनिटी को मतलब वार्न करते हैं कि यार वो सारे जो मिलकर मतलब वहाँ को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। और यार उनके क्लैन के भी जो ह्यूमैनिटी थे वो निकल पड़ते हैं शिवा का प्रोटेक्ट करने के लिए। दरअसल यार जो सारे जो मतलब रेस थे वो मतलब लिटिल रैबिट, सूलियन, डिवाइन स्टैगन स्टोन सभी ने मिलकर यार उन्हें मतलब रिक्वेस्ट की थी ताकि वो वहाँ की हेल्प कर सके, क्योंकि यार जब मतलब उन्हें पता चलता है कि शिवा था वो इतने सारे ह्यूमैनिटी के मतलब बचकर वहाँ से भाग रहा है, तो वो जो थे मतलब इन सारे क्लैन से ही मतलब हेल्प मांगते, क्योंकि यार शिवा ने मतलब पहले इनके क्लैन वालों को मतलब उस विलो गॉड का जो था ब्रांच दिया था और इनसे यार कुछ मतलब अच्छा कर्मा रिलेशनशिप बनाया था। इसलिए जो सारे मतलब ये मतलब कुछ एंशिएंट ट्राइब के जो मेंबर होते हैं वो शिवा को प्रोटेक्ट करने के लिए मान जाते हैं। वहीं जो उनके क्लैन के यार एक एक जो जो एक मतलब ह्यूमैनिटी होते हैं वो जोर से बोलता है
कि मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर मेरे होते हुए वहाँ को कौन हाथ लगाता है। वहीं यार ये बोलते टाइम जो था एक मतलब मिडिल एज मैन अपीयर होता है जो कि हवा में मतलब ऐसा अपीयर होता है। उसकी कपड़ों तो यार मतलब स्नो की तरह वाइट होती है और यार उसकी ऑरा डेफिनेटली यार वो जो मतलब वो बंदा था वो महावंश से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसकी जो डिवाइन विल होती है वो पूरी इमोर्टल एंशन मतलब से गूंज रही होती है। बाकी जितने भी सारे नेटिव्स थे वो ट्राइब के मेंबर थे वो उस ह्यूमैनिटी को मतलब देख काफ़ी तो हैरान और शौक थे कि आखिर यार सॉल्ट रेस के जो मतलब सीनियर है वो वहाँ का प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। कुछ और भी मतलब जो ह्यूमैनिटी के बंदी होते जो कि फिलहाल का मतलब पकड़ना चाहते थे वो सब अपने डिवाइन विल से रिप्लाई करते हैं कि सीनियर आप क्यों हुआंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो तो एक आउटसाइडर है, क्या उसके लिए आपको ये सब करना जरूरी है। तो ये सुनते ही जो सोल्ट रेस का जो सीनियर होता है वो बोलता है तुम सब अच्छे से जानते हो कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो लड़का हमारे एंसेस्ट्रल गार्डियन से जुड़ा हुआ है, तुम लोगों ने उसे फिर भी मतलब नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हो। उस लड़के ने ऑलरेडी हमें गार्डियन एंसेस्टर की एक ब्रांच दी थी। तो ये बात सुन जो बहुत से मिनोरिटी के मतलब होते हैं वो काफ़ी नाखुश होते हैं और वो मना करते हुए बोलते कि गार्डियन एंसेस्टर वो तो एंशिएंट में ही मतलब मर चुकी है। और रही बात उस लड़के की जो हमारे गार्डियन एंसेस्टर मतलब रिलेशनशिप में कुछ है, तो चाहे जो कुछ भी हो वो एक आउटसाइडर है और वो जरूरी मतलब ये सब झूठ बातें मतलब झूठ मूठ का बात फैला रहा होगा और उसकी जितनी सारी बात वो सब झूठ है। तो वो एक आउटसाइडर है हमारी गार्डियन स्पिरिट के साथ उस वो मतलब कैसे जान सकता है उनको। ये सब जो सुन जो मतलब एंशिएंट फाइटर इसके जो एक एल्डर थे वो बोलते तुम सब गलत हो, गार्डियन एंसेस्टर जो थे वो अभी भी जिंदा है। और ये सुन जो बाकी के एक्सपर्ट होते हैं वो रिप्लाई करते हुए बोलते कि दा ब्रदर तुम्हें क्या लगता है अगर सच में गार्डियन एंसेस्टर जिंदा होती तो हमसे मिलने तक यहाँ पे क्यों नहीं आती। ये सारी बात है वो झूठी है। तो इधर यार 8 आर्म स्पिरिट रेस के एक एल्डर थे वो बोलते कि तुम सब लगता है कि सच में तुम लोगों ने गार्डियन स्पिरिट को भूल चुके हो या फिर तुम जानते हो कि वो लड़का सच में हमारे गार्डियन स्पिरिट से जुड़ा हुआ है और इसलिए तुम सब उसे पकड़ कर मतलब इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो। तो ये सुन जो मतलब गोल्डन रेस का एलिफेंट ह्यूमैनिटी होता है वो बोलता है कि तुम सभी क्या बकवास किए जा रहे हो, कौन सा गार्डियन एंसेस्टर, वो पास्ट में ऑलरेडी मर चुकी है और मे भी अगर जिंदा भी हो तो ऑलरेडी वो कोई इनकारनेट साइकिल में मतलब एंटर कर चुकी होगी और अपने पास्ट को भुला चुकी होगी। बस वो एक डेड बिलो ट्री है। तो उसके लिए हम पीछा क्यों, तो उसके लिए हम फिर पीछे क्यों हटे। तो यार ये सुन जब एल्डर थे वो गुस्से में बोलते हैं तुम सब बास्टर्ड सच में मतलब हमारे गार्डियन स्पिरिट को भूल चुके हो और इवन तुम उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उन्हें डेड बिलो ट्री कैसे बोला। वो जो एल्डर होते हैं वो काफ़ी गुस्से में एक थप्पड़ जो था वो जोर से मतलब हवा में आगे बढ़ा देते हैं। एक्चुअली में क्या है, जो सारे जो मतलब बंदे जो ह्यूमैनिटी बंदे मतलब पर्सन थे वो सब यार अपने अपने स्मॉल वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे मतलब काफ़ी दूर से एक दूसरे पर थे। बट यार वो सब जो थे वो सारे मतलब ह्यूमैनिटी लेवल पर होते हैं। तो यार आपने मतलब अगर सीरीज देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जब यूनिसी को सीजॉ लेकर मतलब आगे सेलेस्टियल क्लैन में झाड़ा होता है तब यार वॉर क्लैन के जो एंसेस्टर थे जो कि यार ह्यूमैनिटी लेवल पर होते हैं वो भी यार मतलब ऐसे वॉइड में अपीयर हुए थे और वहाँ पे यार मतलब जो दो ह्यूमैनिटी का जो था हमें मतलब उसके बीच फाइट देखने को मिली थी जबकि यार वो दोनों ऑलरेडी मतलब एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। तो यार उसी टेक्निक का यूज़ कर मतलब ये जो फिलहाल यहाँ पे मतलब इमोर्टल एशियन में बाकी जो ह्यूमैनिटी थे वो एक दूसरे से मतलब कम्युनिकेट कर पाए थे अपने डिवाइन विल से। और जो मतलब वो 8 स्पिरिट क्लैन के जो मतलब एंसेस्टर होते हैं वो अपना स्लैप अटैक जो था वो सीधा उस गोल्डन एलिफेंट रेस की तरफ बढ़ा देते हैं। जो वो गोल्डन एलिफेंट था वो जाकर मतलब उसको अटैक हिट करती है, उसका खोपड़ा था एकदम से बिगड़ जाता है। वो उस अटैक को ब्लॉक तो करता है बट स्टिल यार उसकी मुंह थी वहाँ से मतलब खून आने लग जाती है। वो जो एलिफेंट वाली साउंड निकालता है और आसपास के जो माउंटेन जो थी एकदम से ब्लास्ट हो जाती है और वो अपने खून को साफ करते हुए मतलब ऐसे थोड़ा सा गुस्से में बोलता है सच में 8 स्पिरिट क्लैन के जो एल्डर है वो काफ़ी पावरफुल ह्यूमैनिटी है बट फिर भी हम पीछे नहीं हटने वाले। इधर वो लीडर होता है यानी इधर जो वो एल्डर थे यार वो मतलब ये सुन बोलते हैं तो ठीक है अब तुम इसे एक चैलेंज समझ लो और हम भी देखते हैं कि अगर तुम लोग जो थे वहाँ को कैसे पकड़ना चाहते हो हम भी उसे प्रोटेक्ट करेंगे। और ये देखते हैं कि आखिर जो लास्टली जो है कौन जीतेगा। वही उसके बाद जो था जो हॉर्नेट ड्रैगन थे वो ड्रैगन स्पैरो वो सारे जो ह्यूमैनिटी लेवल के बंदे होते हैं वो एक एक कर यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं और वो सारे फिलहाल उस 8 स्पिरिट क्लैन के जो एल्डर थे उनको सप्रेस करने लग जाते हैं। तभी यार पीछे से जो था हमें एक ओल्ड मैन की आवाज़ सुनाई देती है और वो एकदम से आते हुए बोलता है तुम सब सच में काफ़ी ज़्यादा मतलब बोल्ड हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो वहीं जो वो ड्रैगन स्पैरो था और बाकी सबको मतलब जो था उस वर्ल्ड वॉइस को मतलब एकदम से सुन उनका जो एक्सपीरियंस था एकदम चेंज हो जाता है। वो सब यार वहाँ से भाग खड़े होते हैं। तो ड्रैगन स्पैरो था वो बोलता है कि ओल्ड थिंग्स तुम अभी भी जिंदा हो, क्योंकि यार वो ओल्ड मैन था वो सेट मास्टर लेवल पर था इसलिए वो सारे जो यहाँ से भाग चुके थे। देखा जाए तो गाइस जो एंशिएंट फाइंड रेस थी, सेंटोर रेस थी, एट स्पिरिट एट स्पिरिट एंशिएंट क्लैन थे, जो सारे मतलब क्लैन थे वो इमोर्टल एंशिएंट में के एकदम टॉप पावर हाउस थे जिनके के पास यार सेक्ट मास्टर फिगर थे। बट वो सब यार ज़्यादा देर तक मतलब अपने क्लैन को छोड़कर नहीं जा सकते थे वरना उनकी जो कर्स पावर थी उन पर मतलब काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती। तो वही जो सारी बातें होती है वो ड्रैगन स्पैरो यार अपने साथियों को दे रहा होता है और वो सब भी यार मतलब कम पावरफुल सेट से नहीं बिलोंग कर रहे थे बट स्टिल जो यार उनके क्लैन में जो था वो कोई सेक्ट मास्टर लेवल का वॉरियर नहीं था इसलिए वो सब जो फिलहाल वहाँ से मतलब भाग कर निकल चुके थे। और वो प्लान करते हैं कि वो सब चुपचाप बिना इन्फॉर्मेशन लीक किए हुए वहाँ पर अटैक करेंगे।
ताकि उन्हें मतलब जो सेक मास्टर फिगर है उनको पता ना चल पाए, उन सीनियर को। तो वही इधर उस दिन जो था ये न्यूज़ पूरी इम्पोर्टेंट ऐसे में आग के लैपटॉप की तरफ फैल जाती है कि यार हुआंग को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए आज जो नेटिव्स है वो सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो यार वो सब मतलब रेडी फाइट करने को भी तैयार हैं। और ये बात जो थी यार बहुत से एक्सपर्ट हजम नहीं कर पाते हैं कि यार सच में हुआंग जो था वो क्या बनता है, यार वो क्या चीज़ है, वो उसका क्या ही करिश्मा है, उसके लिए यार ये सारे नेटिव्स इतना कुछ कर रहे हैं। तो वही अब हम यार सबके जाने के बाद जो था वो 8 स्पिरिट क्लैन के एल्डर अपने डिवाइन सेंसेस मतलब चारों तरफ से फैलाते हैं और चेक करते हैं, बट ये अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे उन्हें जो नहीं मिलता। और ये देखो बाकी के स्पर्ट थे वो मतलब एक स्माइल के साथ बोलते हैं कि लिटिल फ्रेंड सच में यार काफ़ी चालाक है वो, और वो कैपेबल भी है, वो ऑलरेडी यहाँ से मतलब भाग चुका है। इवन यार उन्हें भी मतलब सुना जो थी वो करंट लोकेशन के बारे में पता नहीं था। तो जब वो एल्डर होते हैं वो बाकी वो मतलब अपने क्लैन के मतलब लोगों को मतलब ऑर्डर देते हुए बोलते हैं कि सुबह को ढूंढो और उसे प्रोटेक्ट करो। सारे जो मतलब उनके एक्सपर्ट थे यानी कि जो सेंटोरस के थे, एंशियंट 8 स्पीड क्लैन के थे, फाइंड एंशियंट फाइंड रेस के जो एक्सपर्ट थे वो सारे जो तो फिलहाल इमोर्टल इसमें चारों तरफ मतलब फैल चुके थे और वहाँ को ढूंढने लगते हैं। वही यार अब जो भी मतलब बाकी ट्राइब्स के एक्सपर्ट थे जो कि फिलहाल हुआंग को पकड़ना चाहते थे वो फिलहाल कुछ टाइम के लिए शांत हो जाते हैं। वहीं इधर यार सुनलिन, लाइनचैन, लूदाओ, इवांशा लिटिल रैबिट सारे जो थे यार सेंट्रल रेस में ही मतलब कुछ देर पहले कल्टिवेशन कर रहे होते हैं। बट जब यार उन्हें पता चलता है कि शिजो को यार मारने के लिए इतने सारे जो लोग थे मतलब आ चुके थे, तो इसलिए वो सब थे बस सेंट्रल रेस के मतलब एल्डर को बोलकर यहाँ पर उनकी हेल्प लिए यहाँ पर सबको लेकर आए थे। और चीज़ों था वो भी यार मतलब इस न्यूज़ को उसको मिलता है और यार वो ये देख काफ़ी ज़्यादा हैरान था, काफ़ी मतलब अजीब से काफ़ी हैरान था कि यार जो आधी ट्राइब्स थी वो उसे मारना चाहती है, बट जो यार आधी रेस थी जैसे कि यार 8 स्पिरिट रेस, एंशिएंट फाइंड रेस, सेंटोर रेस, ये सारे जो क्लैन थे वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं। फिलहाल तो वैसे जो था वो 8 स्पिरिट रेस में जाने की सोचता है ताकि वो खुद को बचा पाए और हील कर पाए। तो वही जो सीजो था फिलहाल एक स्मॉल वर्ल्ड में होता है जहाँ पे यार वो 8 स्पिरिट क्लैन की जो तरफ मतलब झाड़ा होता है, तभी यार उसे पीछे में वॉइड में डिस्टोर्ट होने की फीलिंग आती है। और यार उसे ये देख जो था वो चीज़ों को काफ़ी खतरनाक मतलब काफ़ी खतरा वाला फीलिंग आता है। हालांकि जो बंदा था वो अपीयर तो होता है, वो यार कोई और नहीं बल्कि 8 स्पीड रेस का एक ह्यूमैनिटी लेवल का बॉडी होता है। बट जो सर सीओ था उसके देख मतलब पता नहीं क्यों बट उसे काफ़ी डेंजरस वाली फीलिंग आती है। जो सीओ था वो तुरंत यार वहाँ से रिम सेंटर सिंबल को यूज़ कर मतलब भाग जाता है। बट उसके जाती जो ह्यूमैनिटी था वो सीओ पे अटैक कर देता है। जो सीओ था वो मतलब थोड़ा सा इंजर तो हो जाता है बट फिर भी यार वो वहाँ से मतलब सक्सेसफुल निकल जाता है। और ये देख जो यार मतलब उसे समझ नहीं आता है कि यार आखिर जो 8 स्पिरिट क्लैन वाले जो मेंबर थे, जो बंदे हैं वो तो यार उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आए थे, तो आखिर वो सब उस पर अटैक क्यों कर रहे हैं। तभी जो चीज़ था वो उसको कुछ समझ में आता है और वो यार समझ जाता है कि डेफिनेटली जो स्पिरिट क्लैन के मोस्टली एल्डर है वो उसे प्रोटेक्ट तो करना चाहते हैं, बट स्टिल यार उनके क्लैन में कुछ ऐसे दगाबाज है या कुछ ऐसे बंदे हैं जो कि यार सीओ के ट्रेजर के लिए उसके दो इमोर्टल एनर्जी वाली बॉडी के लिए उसके पीछे पड़े हैं, जो कि छिपकर फिलहाल उस पर अटैक कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ था फिलहाल वहाँ से मतलब निकल फाइनल यार जो सीधा था फिलहाल वहाँ से निकल यार वो सेंटोरस के पास जाने का डिसाइड करता है। तभी जो सीधा था वो जैसे ही मतलब आगे बढ़ रहा होता है सामने में यार एक सेंटोरस का जो एल्डर था उसे मिल जाता है, जो कि सीधा की तरफ ही देखते हुए काफ़ी खुश मतलब वे में आता है और वो बोलता है लिटिल ब्रदर, मुझे मेरे क्लैन के ग्रेट ने तुम्हें मतलब लेने के लिए भेजा है। बट फिर जो सीधा था वो जैसे यार मतलब उसके पास आता है वो वापस से उसकी जो इंस्टिंक्ट थी वो उससे बाउंड करती है और वापस से उसे यार मतलब बिल्कुल सेम फीलिंग जो था डेंजर वाला फीलिंग उसे आता है। सी जो था वापस से तुरंत ही वहाँ पे एक ड्रीम शैटर सिंबल यूज़ करता है, वहाँ से भाग जाता है। बट यार वो ह्यूमैनिटी का वॉरियर होता है, वो अपना एक डिवाइन एरो शूट करता है और सीओ जो था वो उसको हिट कर देता है। इवन जो सीओ जो था वो अपने फिलहाल मतलब उस वॉरियर पैसेज में होता है बट वहाँ से एकदम से बाहर आता है और वो काफ़ी सीरियसली इंजर हो जाता है। इवन वो खुल की उल्टी करना स्टार्ट कर देता है। उसमें ये देख समझ जाता है कि यार साला सब के सब चोर हैं, साले एक नंबर के हरामी हैं, सब बस यार ऊपर से दिखावा कर रहे हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, बट यहाँ पे कोई भी क्लैन के लोग जो थे वो सेफ नहीं है, सभी बस सीओ के ट्रेजर और उसके दो इमोर्टल एनर्जी वाली बॉडी के पीछे पड़े हैं। ऐसा नहीं था कि यार वो सारे क्लैन थे वो सीओ को मतलब सच में मारना ही चाहते थे, उनके बहुत से जो एक्सपर्ट थे वो जनरली यार विलो गॉड को विश्वास करते थे, बट स्टिल यार वो हर क्लैन में जो था कुछ बंदे जो थे जो कि सीओ के पीछे पड़े हुए थे उसके ट्रेजर के लिए, जो कि यार उसे हार्म पहुंचाना चाहते थे। सीओ था फिलहाल वो जैसे तैसे कर मतलब वहाँ से भाग जाता है। उसके पास और अब्रीम सेटर सिंबल भी कम पड़ रही थी क्योंकि यार वो मतलब बीच में फिलहाल जब बहुत से एक्सपर्ट को मारा था, जुंदाओ, दी चोंग सारे एक्सपर्ट को मारा था, तो उनसे उसने बहुत सारे मतलब ट्रेजर ऑब्टेन किए थे। इवन उसने बहुत से मतलब लिम सेटर सिंबल को भी ऑब्टेन किया था, बट ये लगातार वो इस तरह से मतलब सीओ था भागते हुए काफ़ी सारे सिंबल को मतलब यूज़ कर रहा था और इसके बीच उसकी जो सिंबल थी मतलब डिवाइन जो रिम सेटर सिंबल होती है वो काफ़ी कम पड़ रही थी। तो वही जो है जो तो अब सोच लेता है कि यार मुझे अब जल्दी से जल्दी मतलब लैटिन ट्रांसमिशन को समन करना होगा और ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि यार वही एक रास्ता है जो मतलब मैं यहाँ से बच सकता हूँ, क्योंकि यार उस पर मतलब किसी पर नहीं बल्कि खुद पे विश्वास करना होगा, खुद पे भरोसा करना होगा, नहीं तो यहाँ से बच के वो नहीं जा सकता है। क्योंकि यार
भले ही कुछ लोग उसे प्रोटेक्ट करने के इरादे से मतलब रखते तो हैं, बट स्टिल यार वो चीज़ था वो उसको अब खुद पे ट्रस्ट करना होगा। वो बोलते हैं इस दुनिया में जब तक तुम बस अपने खुद पे ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम खुद जो थे वो स्ट्रांग नहीं बनोगे, ये दुनिया हमेशा तुम्हारी जो थी वो नुकसान करना चाहेगी, तुम्हें चोट पहुंचाएगी। इसलिए मुझे अब खुद स्ट्रांग बनना होगा और अपने सारे डाउटर्स को मिटाना होगा, तभी जाके मैं इस इमॉर्टल एज में फिलहाल रह सकता हूँ। क्योंकि यार अभी के लिए लगभग पूरी इमॉर्टल एजेंट थी वो कियोस में थी, और लगभग यार सारे जो नेटिव्स के मेंबर्स थे वो सब फिलहाल सीओ को ही ढूंढ रहे होते हैं उसके ट्रेजर्स के लिए। और यार उन सभी के पास जो था उनके क्लैन में एक ह्यूमन ट्रेजर थी जो कि फिलहाल सीओ के लोकेशन को इजीली वो सब ट्रेस कर सकते थे। और गाइस जो सीओ था वो इतना पावरफुल भी नहीं था कि यार वो अपने डाउट ट्रेस को मिटा सके। इसलिए गाइस सीओ सोच लेता है और ठान लेता है कि जब तक वो उतना स्ट्रांग नहीं बन जाता, जब तक यार वो अपने खुद के डाउट ट्रेस को मिटा ना सके, वो रुकता नहीं है। और वो यार रुक नहीं सकता है। वो जब तक यार स्ट्रांग इनफ ना हो जाए, तब तक अब स्ट्रांग इनफ हो जाएगा तभी वो यार फ्रीली घूम सकता है, और उसे कोई मतलब आँख उठा कर नहीं देख सकता था। तो फिलहाल तो गाइस जो था वहाँ से मतलब एक मेडिसिनल माउंटेन रीजन में आ जाता है, जहाँ पे क्या कई सारी मेडिसिनल हड़प होती है। उस माउंटेन के टॉप पे एक मतलब डिवाइन बर्ड बर्ड की नेस्ट थी। शिजो फिलहाल वहाँ पे जाकर रेस्ट कर रहा होता है, और वह अपने कॉल्ड्रन में 3 ड्रैगन क्रोकोडाइल के मीट को पका रहा था। साथ ही यार यहाँ पे मेडिसिनल हर्ब जो था उसको भी यूज करता है एज ए मतलब सीजनिंग। खुशबू तो काफ़ी बढ़िया आ रही थी। शिजो फिलहाल यार मतलब ज़्यादा पेकी नहीं होता, वो इस मीट के टेस्ट को मतलब जैसा भी हो बट उसे खा ले रहा था, क्योंकि यार फिलहाल उसे अपनी इंजरी को हील करना था, ना कि टेस्ट मतलब उसे टेस्ट करना था। जो शिजो था जब से यहाँ पे आया था उसने ऑलरेडी यार यहाँ पे 3 ट्रू सेराफिन वाले जो ड्रैगन क्रोकोडाइल थे उनको मार दिया था। तो वहीं उसे मतलब सेंटे से मतलब भागते हुए करीबन 2 दिन हो गए थे। फिलहाल तो गाइस जो था वो उसके लिए मतलब ये कुछ रिलैक्सेशन वाली मतलब पीरियड थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो गाइस जो था वो कई सारे हेमलेटी के मतलब हाथों से मतलब भागा फिर रहा था। उसे टाइम नहीं मिला था कि यार वो अपनी इंजरी को बीच में हील भी कर पाए। शिवा तो यार अब उस मीट को खाकर अपनी इंजरी को हील करने लग जाता है। तो वो यार देखता है कि जो उसकी स्किन है वो एकदम से गोल्डन सैंड रिफ्लेक्ट कर रही है। तो वही जो उसकी बोन थी वो सिल्वर कलर की हो गई है। फिलहाल जो गाइस जो कि जो मतलब अपने बॉडी रिफाइनमेंट पाथ थी वो एकदम पीक पे जा चुका था। और यार इसी के कारण जो उसकी मतलब स्किन थी वो गोल्डन कलर की हो गई थी, और इवन उसकी जो बोन थी वो सिल्वर कलर की हो गई थी। और ये बात जो था मतलब उसका एक प्रूफ था कि शिजो की जो मतलब बॉडी रिफाइनमेंट है वो पीक पे जा चुकी है। तो वहीं जो का शिजो था उसकी इंजरी इतनी मतलब जो था अब धीरे धीरे कर हील होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी बॉडी पे जो यार क्रैक जो मतलब आए हुए थे वो धीरे धीरे कर बढ़ते जा रहे होते हैं। और ये सब जो था वो उसके दोनों इमॉर्टल एनर्जी की कहानी हो रही थी। उसकी इंजरी थी वो यार अब तक मतलब उसकी इमॉर्टल एनर्जी होल्ड कर रख पाई थी, उसको वो हील भी कर रही थी। वरना उसकी जगह पर कोई और बंदा होते थे वो कब तक मतलब कब का मारा जाता। क्योंकि यार शिजो जो था वो सबसे पहले तो अपने दाव 5 इंजर हो चुका था उन 10 दाव फ्लेम के कारण। वहीं उसके बाद उसने जुनदाव हेमिली घंटे सब एस्पेक्ट से फाइट किए थे, और उसने भी यार उनको अच्छा खासा इंजर कर दिया था। तो वहीं अब जो मतलब पीछे से यार पिछले कई दिनों से जो था शिजो फिलहाल हेमलेट से मतलब भागा भागा फिर रहा था, और उसे रेस्ट करने का बिल्कुल भी मतलब इन दोनों में टाइम नहीं मिला था। वही जो अब शिजो होता है वो कुछ देर अपनी इंजरी हील करने के बाद अपनी आंखें ओपन करता है और बोलता है कि जो उसकी इंजरी थी वो मतलब हील तो हो रही है, बट स्टिल यार उसे कुछ दिनों का टाइम लगने वाला है पूरी तरह से हील होने में। पर क्या शिजो को इतना फ्री टाइम मिल पाता? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि यार वो शायद जो इम्यूनिटी के बंदे थे वो कुत्तों की तरह पूरे इमोटल एज में शिजो को ही ढूंढ रहे होते हैं। तो वही जो शिजो था वो फिलहाल कुछ चेंज करता है, और यार वहाँ से वो एकदम मतलब रिम सेक्टर सिम का यूज़ करते हुए गायब हो जाता है। उसके जाते यार वहाँ पे एक गोल्डन क्रीचर था वो अपीयर होता है, जो कि यार मतलब हंसने लगता है। और वो एक डिवाइन म्यूटेड ऐप था जिसके की हेड जो थी वो यार बॉडी जिससे कि जो हेड होती है वो एप की होती है मतलब लंगूर की, और उसकी जो बॉडी थी वो ड्रैगन की थी, और बाकी का जो हिस्सा था उसका वो एक क्रेन टाइप के क्रिएचर का था। बट यार वो जो म्यूटेटेड डिवाइन एप था वो यार ह्यूमैनिटी लेवल पर होता है। इधर फिलहाल जो सीजन था वो बॉडी में जाने का डिसाइड करता है। वो यार रिम सेटर सिंबल का यूज कर डायरेक्ट एंशिएंट सिटी के ब्लैक एबिस के पास आ जाता है, क्योंकि यार सीजन ने पहले ही डिसाइड कर चुका था, क्योंकि ये जो प्लेस है वो काफ़ी मिस्टीरियस थी, और मे भी जो सीजन था उसको लगा था कि शायद यहाँ पे वो फिलहाल सेफ रह सकता है। सीओ का पता था कि जो ब्लैक एबिस उसके अलावा यार उसके अलावा जो था वहाँ पे मतलब उस डीप रीजन में कोई नहीं जा सकता था। इवन तो यार यहाँ के नेटिव के सेक मास्टर मतलब पास्ट में गए थे, बट वो अभी तो लौट के वापस नहीं आते, क्योंकि यार जो एबिस थी उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थी। तो गाइज वही जो सीजो था वो फिलहाल अपने ब्रोकन आर्मर को पहन लेता है, क्योंकि यार उसकी हेल्प से जो सीजो था वो उस ब्लैक एबिस के डेप्थ रीजन में जा पाया था। क्योंकि यहाँ पे यार उसे मतलब विल्डाटी गोल्डन मतलब विल्डाटी गोल्डन ब्रांच कुमफेंग लाइटिंग एम्पर ये सभी के ट्रेजर मतलब देखने को मिले थे, जो कि यार टोटल मतलब मिला के बात कही जाती है प्लेस जो थी उसमें काफ़ी मतलब मिस्टीरियस थी। इतने के लिए यार ये बेस्ट प्लेस थी। बट जैसे जो सीजो था वो यहाँ पे मतलब अपीयर होता है, ऑलरेडी यहाँ पे यार कुछ एक्सपर्ट पहले से ही फॉर्मेशन लगा कर सीजो का वेट कर रहे होते हैं ताकि वो उन्हें ट्रैप कर पाए। गाइस जो सीजो था वो जैसे ही यार मतलब अपने गाइस जो सीजो होता है वो जब से यार उसने अपने दो इमोर्टल एनर्जी कल्टीवेट की थी, उसकी डिवाइन सेंस इतनी ज़्यादा शार्प हो गई थी कि यार उसे अपकमिंग जो डेंजर होता है यानी कि जो आने वाला जो डेंजर था उसका एहसास उसे पहले ही हो जाता है। और जो सीजो था वो मतलब यहाँ से निकलने को देखता है, बट तभी यार यहाँ पे उसे मतलब जो था वो एक अटैक हो जाती है। सीजो था वो तुरंत ही अपना डिफेंसिव तालिबान एक्टिवेट कर लेता है। तभी यार एक और लाइट अटैक जो थी उस पर आती है। सीजो की जो डिफेंसिव तालिबान थी वो तो यार उसमें काफ़ी बड़े बड़े क्रैक आ गए थे यार, वो बस अब 2 से 3 बार जो था और मतलब यूज़ हो पाता,
और यार ये पूरी तरह से मतलब उसके बाद टूट जाती। तो फिलहाल को जो सीजा होता है वो अपना क्या करता है कि 10th और स्पीड ड्रैगन को निकाल लेता है। ये चीज़ जो काफ़ी मिस्टीरियस थी। लोअर डी में जो सीजा था उसने यार मतलब इसके पावर को देखा था, जो काफ़ी मिस्टीरियस और काफ़ी पावरफुल थी। बट सीजा यहाँ पे छोड़ नहीं था कि क्या वो मतलब एक साथ उसको फिलहाल अभी उस 3-3 ह्यूमैनिटी के मतलब अटैक्स बजा यार। यहाँ पे वो गोल्डन एलिफेंट रेस, ड्रैगन स्पेयर और हॉर्न ड्रैगन, इन तीनों जो ह्यूमैनिटी थे वो एक साथ अपीयर हो जाते हैं और सीजा मिलकर अटैक कर देते हैं। सीजा तो ये देख गुस्से में बोलता है, तुम सालों तीनों ह्यूमैनिटी एक साथ अटैक कर रहे हो एक जूनियर पे, क्या यही तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को अपने आप पर। एक जूनियर पर मिलकर तुमसे एक साथ अटैक कर रहे हो। तो ड्रैगन स्पेयर वाला बंदा होता है वो बोलता है, लिटिल फ्रेंड, अरे हम तो बस तुम्हें अपना एज अ गेस्ट इनवाइट करना चाहते हैं अपने क्लैन में, ताकि हमसे मिलकर दाव डिस्कस कर सकें। तो जब वो गोल्डन हॉर्नेट ड्रैगन होता है वो भी सीजा को मतलब यहाँ पे ज्ञान फैलता है। और यहाँ पे मतलब जो भी थे और सब जानते थे और सीजा भी जाना था कि यार वो सब थे बस फिलहाल बस चुपड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करे, वो सब फिलहाल सीजा के ट्रेजर के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या जो सीजा था वो मतलब गुस्से में बोलता है, यू फकिंग बास्टर्ड, तुम सब मुझे बुली कर रहे हो, तुम्हें दाव डिस्कस करना है, जॉब पर जाकर तुम पहले 2 स्टैंड इमोर्टल एनर्जी कल्टिवेट करके आओ, फिर तुम मुझसे दाव डिस्कस करना, ऐसे तुम्हारी औकात नहीं है। गाय जो सीजा था फिलहाल उनकी अच्छी खासी बेइज्जती करता है। फिलहाल जो गाय वो सब काफ़ी मतलब गुस्सा होते हैं। वही जो सीजा था उससे काफ़ी गाली गाली देता है, उसे काफ़ी गुस्सा होता है। ये देख जो ह्यूमैनिटी मतलब जो एलिफेंट होता है, जो ह्यूमैनिटी लेवल पर होता है, वो एक स्माइल के साथ बोलता है, लिटिल फ्रेंड, तुम फालतू में गुस्सा हो रहे हो, हम तुम पे अपनी काइंडनेस दिखा रहे हैं और तुमसे डाउट डिस्कस करना चाहते हैं, ज़्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। खैर जो गाइस जो था वो जानता था कि यार इनसे फिलहाल मतलब जो था बात करने का फायदा था नहीं, सब बस यहाँ पे मतलब मौका मिलते अटैक कर देंगे। फिलहाल जो गाइस वो तीनों होते हैं वो एक साथ क्या करते हैं कि पर अटैक कर देते हैं। वो जैसे ही सीजन मतलब अटैक करने ही वाले होते हैं कि यार वहाँ से जो ब्लैक एबिस थी उसके अंदर जो ब्लैक मिस्ट होती है वो एकदम आसमान में फैलने लग जाती है। और वो जो तीनों जो ह्यूमैनिटी होते हैं उसका एक्सप्रेशन मतलब एकदम से मतलब मानो अगली हो जाता है, क्योंकि तीनों की जो कर्स पावर थी वो एकदम से उन पर अटैक हावी हो जाती है। क्योंकि जब वो सारे अपने क्लैन से थे यार वो मतलब लिमिटेड टाइम से कुछ ज़्यादा देर के लिए बाहर आ गए थे। और ये इस ब्लैक एबिस की ब्लैक मिस्ट के कारण उनकी जो कर्स पावर थी वो काफ़ी तेज़ी से एक्टिवेट हो गई थी। और यार उस ब्लैक एबिस के ब्लैक मिस्ट के कारण उनकी जो कर्स पावर थी वो काफ़ी तेज़ी से एक्टिवेट हो जाती है। ड्रैगन स्पैर और हॉर्न ड्रैगन होते हैं अपनी गांड लेकर यहाँ से भागते हैं, अपने ट्राइब की ओर लौट जाते हैं ताकि वो इस कर्स को फिलहाल सप्रेस कर सकें, क्योंकि यार वो सोचते थे फिलहाल अपने ट्राइब में ही रहकर इस इमोर्टल एंशिएंट कर्स को सप्रेस कर सकते हैं। हालांकि वो जाना हालांकि यार वो यहाँ से मतलब जाना तो नहीं चाहते थे सिया को छोड़, बट यार उनकी जान जो थी उसमें प्यारी थी, तेजस से भी ज़्यादा प्यारी होती है। तो जब वहीं गोल्डन एलिफेंट था वो भी यार एकदम से मतलब अनविलनेस लुक देता है, क्योंकि यार वो भी मतलब यहाँ से जाना नहीं चाहता था, बट यार फिलहाल मुझे वहाँ से भागना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो प्लेस होती है एकदम से कोर्ट होना स्टार्ट कर देती है। सभी यार फिलहाल यहाँ से अपनी जान बचाकर मतलब अपने अपने क्लैन लौट जाते हैं। इवन जो पूरी इमोर्टल एजेंट थी, जितने भी यार वहाँ पे जो ह्यूमैनिटी लेवल के बंदे थे, एक्सपर्ट थे, जो फिलहाल अपने क्लैन से बाहर थे, सभी जो थे फिलहाल वहाँ का ढूंढ रहे होते हैं, वो सब यार अपने अपने क्लैन में लौट जाते हैं ताकि वो फिलहाल अपने कर्स को सप्रेस कर सकें। क्योंकि यार इन सारे लोगों के पास जो था वो लिमिटेड टाइम ही होता है और वो लिमिटेड टाइम तक ही अपने क्लैन से दूर रह सकते हैं कुछ डिस्टेंस पर, वरना उसके ज़्यादा टाइम टाइम लिमिट से कुछ ऊपर हुआ तो जो उनकी बॉडी के अंदर जो कर्स पावर थी वो एक्टिवेट हो जाती है। तो ये जो था मतलब इमोर्टल एजेंट का लास्ट टाइम था ओपन होने वाला था, तो इसके बाद क्या होने वाला था किसी कोई नहीं जानता था। और इसलिए यार जरा सा होप के लिए जो गोल्डन एंशिएंट रेस थे या ड्रैगन स्पेयर या फिर ह्यूमैनिटी जो थे वो पागल हो जा रहे थे, क्योंकि यार उनका मानना था कि जो मे भी जो सीजो की डबल डबल इमोर्टल एनर्जी बॉडी है वो उसके मतलब कर्स को सप्रेस कर सकती है, इनसे ख़त्म भी कर सकती है। इसलिए वो सब सीजो के पीछे मतलब पागल कुत्तों के पड़े हुए थे। वही जो सीजो था वो भी ये देख काफ़ी शौक और हैरान हो जाता है कि यार क्योंकि यार जो ब्लैक एबिस था वो सच में काफ़ी मिस्टीरियस था। उन लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे मतलब थोड़ी देर पहले ही फॉर्मेशन लगाया था शो का ट्रैप करने के लिए, बट जल्दी जल्दी में यार वो ठीक से फॉर्मेशन को मतलब सेटअप नहीं कर पाए थे और उससे कारण जो है शायद वो ब्लैक एबिस में जो ब्लैक मिस्ट थी वो ट्रिगर हो गई थी और माहौल जो था वो इस तरह से क्रिएट हो गया था। इससे फिलहाल जो जो चीज़ होता है उसको फायदा हो जाता है, बट स्टिल जो चीज़ होता है वो उस ब्लैक एबिस में एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी मतलब फॉर्मेशन लगी हुई थी। तो वहीं जो गाइस ये पूरी बात होती है वो इमोर्टल एंड में फैल जाती है कि यार 3-3 ह्यूमैनिटी वहाँ को पकड़ने के लिए गए थे, बट अपने कर्स पावर की वजह से वो बुरी तरह से मतलब हार कर वहाँ पर अपने अपने क्लैन लौट गए। फिलहाल तो वो यार खुद को मतलब आइसोलेशन कंडीशन में हील कर रहे हैं। तो वहीं अब जो सीन शिफ्ट होता है और यार हमें एक एंशिएंट प्लेस को दिखाया था जहाँ पे कि अभी के लिए एक मेल यूथ बैठा होता है। वहीं वो उस प्लेस को डिजाइन जो था वो बिल्कुल यार बाहर अगर देखा जाए, कोई बाहर से कोई बंदा आकर देखा तो बिल्कुल कहे कि ये बिल्कुल इमोर्टल प्लेस के जैसा ही था। ये बंदा यार वही दीकुन होता है जो फिलहाल अपनी आंखें खोलता है और साथ ही यार उसके कुछ दूरी पर एक और बॉडी होती है जो कि बिल्कुल उसके समान ही थी, मतलब बिल्कुल उसकी डिट्टो जैसे सेम ही होती है, बट बस उसका एक फ़र्क ये था कि वो मतलब बूढ़ा थोड़ा थोड़ा सा बूढ़ा था, बट जो है उसकी कल्टिवेशन लेवल थी वो हेबिलिटी लेवल पर होती है। तो वहीं उसका जो यंग सेल्फ होता है यानी वो जो बंदा एक और अपना बॉडी होता है वो डिवाइन लेवल के पीक स्टेज पे होता है। और वो एक जो था बंदा स्माइल के साथ बोलता है कि लगता है कि यार मैं अपने एम्बिशन को अभी तक मतलब भुला नहीं पाया, दी चोंग तुम्हारी मौत का बदला मैं जरूर लूँगा। और गाइस ये बंदा एक्चुअली में यार सबसे मतलब फर्स्ट इमोर्टल प्लेस का स्ट्रॉन्ग इनहेरिटर था, बट यार कुछ रीजन की वजह से जो था फिलहाल ये इसी इमोर्टल एंशिएंट में रह गया था, यहाँ से मतलब यहाँ से गया नहीं था।
और यार यही प्रोडक्ट है वो ह्यूमैनिटी लेवल वाला ब्रेक थ्रू किया था, बट यार अपने दूसरे बॉडी को वो किसी एंशिएंट की फिलहाल जो बॉडी थी उसे रिप्लेस कर देता है। और यहाँ पे मतलब तब से वेट कर रहा था ताकि वो मतलब यहाँ पर जो आउटसाइड से मतलब जो इंजीनियर्स यहाँ पे आते हैं उनसे फाइट कर सके। फिलहाल तो क्या जो बंदा था वो बोलता है कि दीचो तुम्हारी एनिमी को मतलब मैं मार कर उसका डुअल इमॉर्टल एनर्जी वाली बॉडी को मैं खुद के लिए ऑब्टेन करूँगा। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो मतलब बिल्कुल इविल स्माइल देता है। तभी फिलहाल यहाँ पर सीन होता है और मैं यार वापस से जो था वो चीज़ों को दिखाया जाता है, जो कि यार फिलहाल डिसाइड कर चुका था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए उसे ब्रेक थ्रू करना ही होगा और सबसे पावरफुल बनना होगा, वरना उसका बचना यहाँ पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है। और गाइस यार मैं बता दूँ यार जल्दी यार मतलब कुछ दिनों में ही हमारा जो ये इमॉर्टल एंशिएंट आर्क है वो खत्म होने वाला है। और गाइस यहाँ से मतलब निकलते जो गाइस लगभग पूरी 3000 प्रोविडेंस थी, वहाँ के जो जितने भी सेक्ट मास्टर थे वो यार लगभग समझो जो ऑलमोस्ट जो सेक्ट की मतलब मेंबर जो मास्टर होती है वो सेक्ट मास्टर थे, यानी वो सब चीज़ों को मारने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। और गाइस तब जो थी वो मेरी फेवरेट यार विलो डैटी, यानी मैं क्या ही बोलूँ, विलो गॉड अपीयर होती है। और सच में गाइस जो सीन था वो क्या ही, तो मतलब विलो गॉड जो थी वो चीज़ों को बचाती है, बिल्कुल एक डायनेमिक स्टाइल बचाती है। और गाइस इस एपिसोड में सच में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। वैसे तो यार मेरी फेवरेट जो थी वो विलो गॉड है, वो क्या माल लगती आई मीन गाइस वो क्या कमाल लगती है। बट यार मतलब मैं फिलहाल गाइस आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में कि यार आपकी जो फेवरेट हीरोइन है वो कौन सी इस सीरीज़ की। तो होप करता हूँ गाइस कि आपकी मतलब वीडियो है इसकी एक्सपीरियंस पसंद आई होगी। तो चलो यार आज के लिए बस इतना है। तो गाइस मिलते हैं कल के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड गुड बाय। और गाइस याद से अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय बाय।